एक बार की बात है कि मीरपुर गांव में चमन नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और एक छोटे से बेटे के साथ रहता था। चमन का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता। वह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। एक रात उसकी पत्नी ने उदासी से कहा, आज खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जो कुछ थोड़ा बहुता बचा था वो मैंने रेहान को खिलाकर सुला दिया है। अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। यह सुनकर चमन का दिल बहुत उदास हुआ। चमन का एक दोस्त सलीम था। वे दोनों सुबह सुबह जंगल जाते और वहां से लकड़ियां ले आते, जो चमन अपने यहाँ बेचता और सलीम अपने यहाँ बेचता। सलीम एक खुदगर्ज और बदतमीज लड़का था। चमन सिर्फ उसके साथ उसका हाथ बंटाता था या सलीम उसका हाथ बंटाता। उनका चम्मच का उसके साथ कोई लेन देन न था। बस सिर्फ काम के वक्त वे दोनों इकट्ठे जाते और काम करके अपनी अपनी राह चलते। एक दिन वह और चमन लकड़ियां काटने जंगल जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली और वह बोली, बेटा, क्या तुम मेरे लिए जंगल से लकड़ियां ला सकते हो? मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अपने जिंदगी के दिन काट रही हूँ। मेरे बस की ये बात नहीं कि मैं जंगल से जाकर लकड़ियां ला सकूं। तुम मेरी मदद करो दो तो अल्लाह तुम। हम अपनी लकड़ियां लेने जा रहे हैं। तुम्हारी लकड़ियां लाने का वक्त नहीं हमारे पास। जाकर तुम खुद ही जंगल से लकड़ियां ले आओ। मैं तुम्हारे लिए जंगल से लकड़ियां नहीं ला सकता, ना ही चमन ला सकता है। हम दोनों जा रहे हैं सिर्फ अपनी लकड़ियां काटने। लेकिन चमन ने नरमी से जवाब दिया, अम्मा, आप परेशान न हो, मैं आपके लिए वापसी में लकड़ियां लेता आऊंगा। सलीम ने मुंह बना लिया और वे दोनों अपनी राह चल पड़े। आगे जाकर चमन लकड़ियां काटने लगा, लेकिन सलीम नाराजगी की वजह से आगे निकल पड़ा। चमन देखता रहा, लेकिन उसने कुछ न कहा। उसे पता था कि वह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने उस बूढ़ी औरत की मदद की। चमन ने सारी लकड़ियां काट ली, 2 गठरियां बना ली, एक अपने लिए और एक बूढ़ी औरत के लिए। जब वह रास्ते में से वापस गुजर रहा था तो रास्ते में बूढ़ी औरत का घर आया। तो वह उसके घर गया तो वहां पर उसने आवाज दी, अरे खाला, किधर हैं आप? मैं आपके लिए लकड़ियां जंगल से ले आया हूं। ये देखिए कितनी ज्यादा हैं। आप इनसे 1 या 2 हफ्ते तो गुजार लेंगी। चमन ने कहा और साथ ही कहा, अगर आपको और लकड़ियां चाहिए तो मुझे जरूर कहना। वैसे भी मैं यहां से रोज गुजरता हूं, तो मैं आपके लिए लकड़ियां ले आऊंगा। चमन ने दोबारा कहा, अरे खाला, किधर हैं आप? मेरे बात का जवाब तो दें। लेकिन खाला नजर ना आई। उसे एक आवाज आई, ए नेक दिल इंसान, तुमने जो नेकी की है इसका सिला ये है कि जो तुम्हारे सामने घड़ा रखा है वो तुम्हारा इनाम है। इसे ले जाओ और इसे अपने घर के हालात दुरुस्त करो। ये तुम्हारा इनाम है जो तुमने मेरे साथ नेकी की। ले जाओ, ले जाओ, ये तुम्हारा इनाम है। जब वह आगे बढ़ा और उस घड़े को उठाया तो वह वाकई ही सोने के सिक्के थे। वह खुशी खुशी अपने घर ले चला। उन सारे सोने के सिक्कों को और लकड़ी का एक गट्ठा वहीं छोड़कर एक लकड़ी का गट्ठा अपने साथ ले चला। एक हाथ में लकड़ी, एक हाथ में सोने का मटका लेकर जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने मटका देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह सोने का मटका और सोने के सिक्के थे उसके अंदर। फिर सारा माजरा चमन ने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी बोली, कल तुम इन पैसों को और मार्केट में बेचकर एक अच्छा सा घर खरीदो और बाकी पैसों से एक अच्छी सी दुकान खोलो जो हमारे गांव में अच्छी चलेगी। मियाँ ने अपनी पत्नी की बात मानते हुए वही किया जो उसकी पत्नी ने कहा। पहले उसने घर खरीदा, उसके बाद उसने एक बड़ी सी दुकान बना ली फलों की। चमन ने इन फलों की दुकान से बहुत ही कमाई की और उनके दिन अच्छे गुजरने लगे और वे अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगे।